रुकते हैं थोड़ा सा, रुकते हैं थोड़ा सा और। ठीक है यार, तो आज हम लोग को क्या पढ़ना था, आप लोग आप बताओगे। हम लोगों ने कल RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया था क्या, बताना जरा। यस सर। यस सर। क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, EZ पढ़ लिया, RS पढ़ लिया, यस सिन सर। एंटी पढ़ लिया, सिस ट्रांस पढ़ लिया, इतना सब चीजें पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। और हम लोगों ने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालना भी हम लोगों ने क्या किया, लगभग सीख ही लिया। तो अब हम कुछ बातें करेंगे, हम लोग थोड़ा सा आगे वाले टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ हम लोग PYQ करेंगे, कुछ आगे वाले टॉपिक पे बात करेंगे। और आज हम कन्फर्मर्स भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कन्फर्मर्स क्या होता है। तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, 2-3 मिनट और रुक जाते हैं, कुछ बच्चों को और आने देते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। हाँ जी बताओ यार। सॉरी, गलती से रेज हो गया, माइक कुछ ऑन करना था सर। वैशाली आपने रिकॉर्डिंग देखा है क्या। नो सर। चलो कोई बात नहीं, कल वाला क्लास ना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आप ना कल वाला एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा 3D मॉडल था, मॉलिक्यूल को घुमा घुमा के करना था, तो थोड़ा सा आप लोग देख लेना, ठीक है। क्लियर है। ये बताओ जितने भी यस सर। उत्तराखंड के बच्चे हैं, क्या उनके साइड कोचिंग्स वगैरह नाम की कोई चीज है क्या ऐसा, उत्तराखंड है या फिर हिमाचल वगैरह। मुझे लग रहा होता तो होगा, लेकिन जाने में प्रॉब्लम होता होगा। सर 12-13 दूर किलोमीटर दूर है। काफी दूर होता होगा और जाने में प्रॉब्लम भी होता होगा। यस सर। ठीक है, जस्ट 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट आप लोग, तब तक कुछ बच्चे और आ जाए। पास वाला अच्छा नहीं पढ़ाते और दूर वाला बहुत ही दूर है। हाँ, क्या चुप रहोगे, क्यों क्यों सुरिंदर। चलो ठीक है, ध्यान से देखो। तो कुछ बच्चों जिनको आना था वो आ गए, किसका बर्थडे है आज, सैड हूँ किस बात पे, किस बात पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लासेस, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज सैड सॉन्ग सुनकर आए हो, कोई बात नहीं, होता है ऐसे, कभी कभी होता है। अगर कभी कभी हो ना, तो आप लोग ना माइंड फ्रेश भी कर लिया करो 5-10 मिनट के लिए, ठीक है। अगर कभी कभी आप लोग के साथ ऐसा हो ना, तो आप लोग क्या कर लिया करो, 5-10 मिनट के लिए माइंड फ्रेश भी कर लिया करो ऐसे सॉन्ग्स वगैरह सुन के। आओ स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं, क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आप बताओ क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या, यस सर। क्या सबको स्क्रीन शेयर हो रहा है, बिल्कुल शेयर हो रहा है। यस और आज सर। पता है क्या, आज स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कौन सा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कौन सा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है। आज देखो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इनएंसियोमर पढ़ेंगे, डाई स्टीरियोमर पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, मीजो कंपाउंड। इनएंसियोमर पढ़ेंगे, डाई स्टीरियोमर पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे हम लोग, मीजो कंपाउंड। तो इस हम लोग हमेशा की तरह इस बार भी क्या करेंगे, क्लास स्टार्ट होने से पहले हम लोग क्या करेंगे, बताओ जरा। रिवीजन। रिवीजन कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज एसिमेट्रिक सेंटर। एसिमेट्रिक मतलब ये है कि जिसके पास कायरल कार्बन हो और पीओएस ना हो, ठीक है। पीओएस यानी कि सिमेट्रिक कोई भी ना हो, लेकिन कायरल कार्बन होना जरूरी है। यार हम निशा बिट्टू। बताओ जरा, कायरल कार्बन हो और कोई भी सिमेट्री ना हो, ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोग को। सोचो सोचो आप लोग।
दिख रहा है आप लोगों को कौन सा आंसर होगा बताओ। देखो सिंपल सी बात, देखो आप बताओ, अगर मैं पहले वाले ऑप्शन में आऊं तो क्या यह कायरल कार्बन दिख रहा है क्या, जरा बताना। नो कायरल सर। कार्बन है। अरे भाई कायरल कार्बन नहीं है, चार अलग अलग ग्रुप है कि नहीं है कायरल कार्बन, बताओ। सर दोनों साइड CH2 नहीं है। अब देखो, अरे हाँ बिल्कुल वही मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो जो ग्रुप है ना, इस साइड भी आओगे तो सेम ग्रुप मिलेगा, और नीचे भी आओगे तो सेम ग्रुप। कहने का मतलब ये है ना कि आप इसको बीच से काट सकते हो, आप इसको बीच से क्या कर सकते हो, काट सकते हो। आप बताओ कि भले ही से कायरल कार्बन हो लेकिन इसमें सिमेट्री हो तो क्या वो कायरल होगा क्या, बताओ जरा। नहीं। कायरल होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा। अब बताओ कि इसमें क्या यह कायरल कार्बन है क्या, बताओ जरा दूसरे वाले ऑप्शन में। क्या दूसरे वाले ऑप्शन में कायरल कार्बन है ये, बोलो। यस सर। दूसरे वाले कार्बन में कायरल कार्बन है, लेकिन ये बताओ क्या इसमें किसी भी टाइप का सिमेट्री है, किसी सर भी नहीं टाइप का है। सिमेट्री है उसमें, नहीं है ना। तो जाहिर सी बात है यह वाला ऑप्शन तो हमारा सही है। यह वाला ऑप्शन भी देख लो, यह वाला ऑप्शन भी, यह वाला ऑप्शन भी देख लो, इसमें भी क्या है हमारे पास कायरल कार्बन है लेकिन सिमेट्री नहीं। नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी, ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्लियर है क्या बात है। यस सर। चलो इसका आंसर आप लोग बताओ, इसका आप लोग आंसर बताओ, फटाफट बताओ इसका आंसर। सर ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ। सर सी। अदर पर्सन, अदर पर्सन वैशाली, वैशाली आप पता है क्या, लास्ट दो क्लास देखना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ऑर्गेनिक का मानो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पता चले कि पूरा क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, यह क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्लियर है क्या मेरी बातें, यस सर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास एक बीच में क्या कर ले रहे हैं, एक पॉइंट ले ले रहा हूँ। अब इस पॉइंट से जितना ऊपर जाओगे एफ मिलेगा, उतना ही नीचे आओगे तो क्या मिलेगा आपको, एफ। एफ मिलेगा। उतना ही अगर ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा, और सेम उतना ही नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन। सेम इतना नीचे जाओगे तो आपको CH3 मिल जाएगा, और सेम इतना ही ऊपर जाओगे तो आपको सेम यहाँ पे H मिल जाएगा, और सेम उतना ही ऊपर जाओगे तो H मिल जाएगा। क्या यह सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, यस सर। है। इसका बताओ EZ, मैंने आप लोग को बताया है ना, बताओ जरा इसका, इसका आप लोग बताओ EZ का बताओ। सबसे पहले तो आप लोग नंबरिंग करोगे, इसका बताओ क्या आंसर आएगा। भावना समझ आ रहा है आपको, गौरव। यस सर। क्या आंसर आएगा, सर बी। अदर पर्सन बताओ। ये सब मैंने होमवर्क में दिया था, आप लोग किए हो कि नहीं किए हो, किए हो ना। यस सर। जो जो भी किया होगा ना वही समझ पाएगा, ये सब मैंने होमवर्क में दिया था आप लोग को, सबका सब मैंने होमवर्क में दिया था। देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है कि हमारे पास पता है क्या, ध्यान से देखो, यह भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, कार्बन और कार्बन। नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करते हैं, यह क्लोरीन ब्रांच का काम करेगा, यह ब्रोमीन ब्रांच का काम करेगा। तो नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से डबल बॉन्ड को सबसे लीस्ट नंबर मिले। तो देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 और 5। क्या बातें क्लियर है क्या,
क्लियर है। Yes, अब देखो पहले पोजीशन पे ऊपर Cl है, नीचे क्या होगा, H होगा। यहाँ पे हमारे पास CH3 है और यहाँ पे क्या होगा, H होगा। आप बताओ ये पहला नंबर या दूसरा नंबर, और यह दूसरा नंबर और यह पहला नंबर, क्या कुछ ऐसे होगा क्या, बताओ जरा। यस सर। आप बताओ दूसरा दूसरा अपोजिट साइड है, यानी अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड होता है तो क्या होता है, ई या फिर जेड, ई। ई होता है। और ई कौन से पोजीशन पे, क्या फर्स्ट पोजीशन पे ई है क्या, yes, sir. यह वाला और यह वाला तो डायरेक्टली रॉन्ग हो जाएगा हमारे पास। अब आते हैं हम तीसरे पोजीशन पे। तीसरे पोजीशन पे देखो यहाँ पे कुछ ऐसे है और नीचे एच आएगा, बताना जरा। Yes, आएगा। यस सर। यहाँ पे कार्बन है और ऊपर क्या आएगा, at least. एच आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे एच है और यहाँ पे एच है, क्या दोनों अपोजिट साइड है क्या, Yes, sir. यस सर। मतलब कि अगर दूसरे और दूसरे वाले क्या बोलते हैं, दूसरा दूसरा साइड वाला क्या सेम साइड वाले अपोजिट साइड है, तो यह भी क्या होगा, E. ई होगा। तो पहला भी ई होगा, तीसरा भी क्या होगा, ई होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, B. बी बी वाला ऑप्शन। ऑप्शन सही है। चलो आप लोग इसका बताओ फिर, इसका आप लोग बताओ, सॉल्व करो आप लोग। सॉल्व करो आप लोग। नहीं हो पा रहा है, हो रहा है। करो एक बार, सॉल्व करो आप लोग। सर ऑप्शन ए। अदर बाकी पर्सन चैट बॉक्स में बताओ, सुरिंदर चैट बॉक्स में बताओ। वैशाली आपको समझ आ रहा है क्या, से थोड़ा बहुत। हाँ, पहले दिन बताया था ना ये, करो एक बार, आप ट्राई करो। सानू आप बताओ, रिया बोरा, प्रतीक्षा सेजल, सूरज, ए ऑप्शन से। कनुप्रिया, यस सर कर रहे हैं। करो गौरव, भावना, करो भाई आप लोग सभी कोई करो। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ CH3 है और यहाँ पे क्या है, CH3 है। तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे ना, बोलो। सबसे पहले कि आपको नॉमेनक्लेचर तो आना ही चाहिए, क्लास 11th का क्या आना चाहिए, नॉमेनक्लेचर आना चाहिए आपको। क्लियर है क्या मेरी बात है, क्लियर है सबको, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, जब नॉमेनक्लेचर आना चाहिए तो आप सबसे पहली बात बताओ, टोटल कितने कार्बन है, क्या 7 कार्बन है क्या। आते हैं दूसरे पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है, COO है, यहाँ पे H है और यहाँ पे CH2 है। अब मैं क्या करूं, क्या ये पहला प्रायोरिटी आएगा, बताओ जरा, या दूसरा प्रायोरिटी आएगा, बोलो। और फिर से यह पहला प्रायोरिटी आएगा, यह दूसरा प्रायोरिटी आएगा। अब बताओ दूसरा दूसरा सेम साइड हो गया, क्या होगा, जेड या फिर ई, Z. जेड होगा। और कौन से पोजीशन पे है, दूसरे पोजीशन पे, तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया, 2Z बोल दिया। क्लियर है क्या, क्लियर है। Yes, sir. अब आते हैं पांचवें पोजीशन पे। पांचवें पोजीशन पे देखो H ऊपर है, यानी कि हमारे पास दूसरे प्रायोरिटी वाला ऊपर है और इसमें H कहाँ है, नीचे है दूसरे प्रायोरिटी वाला। तो आप बताओ क्या होगा, पांचवा क्या होगा, क्या ई होगा क्या, Yes, sir. तो 2Z और 5E, कौन सा आंसर सही है, D. डी वाला ऑप्शन सही है। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा एक बार आप लोग, किसी भी टाइप का आप लोग को डाउट है, कुछ पूछना है किसी को, किसी को भी कुछ भी पूछना बताओ, कुछ डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आओ, आज हम लोग पढ़ेंगे इनएंसियोमर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इनएंसियोमर पढ़ेंगे, डाइस्टीरियोमर पढ़ेंगे और मीजो कंपाउंड पढ़ेंगे और रेसमिक मिक्सर पढ़ेंगे कि ये सब क्या चीजें होती हैं। इनएंसियोमर पढ़ेंगे, डाइस्टीरियोमर पढ़ेंगे, मीजो कंपाउंड पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेसमिक मिक्सर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनएंसियोमर के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं हम लोग,
बोलो जरा, इनएंशियोमर के बारे में बात करते हैं कि इनएंशियोमर क्या होता है। सबसे पहले ध्यान से देखना, हम इनएंशियोमर क्या होता है, सिंपल सी बात बताओ, हम इनएंशियोमर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमें करना क्या है, हमें करना क्या है कि मान लो कि यह कार्बन है, क्या है, कार्बन है, और कार्बन पे आप बताओ कि एक ऊपर की तरफ लगा होगा ग्रुप, बोलो जरा, मान लो कि H है, और एक कहाँ लगा होगा ग्रुप, एक नीचे की तरफ ग्रुप लगा होगा, मान लो कि क्लोरीन है, और क्या दो प्लेन में आपको लगे होंगे क्या, जरा बताओ जरा। यस सर। ब्रोमीन ले लेता हूं और क्या ले लेता हूं, आयोडीन ले लेता हूं, क्या ऐसे लगे होंगे क्या। अब देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ मिरर, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ मिरर, तो एक होता है मिरर इमेज, यानी कि सेम टू सेम इधर दिखने वाला, तो कार्बन है। आप बताओ जब क्लोरीन इस साइड है तो हम क्या क्लोरीन इस साइड बनाएंगे क्या, अगर मिरर इमेज बना रहे हैं तो। Yes. यस सर। हाँ, आयोडीन इस साइड है तो इसमें भी हम आयोडीन किधर, इधर बनाएंगे। ब्रोमीन अपोजिट Yes, साइड है sir. तो हम ब्रोमीन को क्या कर देंगे, दूसरे साइड कर देंगे, और हाइड्रोजन को क्या कुछ ऐसे कर देंगे, क्या बताओ। आप लोग यह बताओ Yes, कि क्या sir. दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं क्या, यस सर। Yes. Yes. मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। अगर ध्यान से देखो, ध्यान से हमें क्या देखना, मिरर इमेज है। पहली बात कि इनएंशियोमर होने के लिए पहला कंडीशन क्या है, कायरल कार्बन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कायरल, बोलो जरा, क्या होना चाहिए, कार्बन। कायरल कार्बन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन देखो कि दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन देख लो, तीसरा कंडीशन नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन सुपर सुपर इम्पोसिबल। इम्पोजिबल। तीन कंडीशन होने चाहिए इनएंशियोमर होने के लिए, क्या कंडीशन होने चाहिए जरा बताओ, कायरल कायरल कार्बन होना कार्बन। चाहिए, मिरर इमेज होना मिरर चाहिए, और इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मैं फिर से मतलब बता देता हूँ। मैं अपना पंजा ले लिया और इस पंजे के ऊपर मैंने ये वाला पंजा रखा, आप बताओ क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए क्या, No, sir. नो सर। नहीं हुए। अगर पूरी तरह से ओवरलैप नहीं हुए तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, No. नॉन सुपर इम्पोजिबल बोलेंगे। और किसी को कुछ डाउट है, नो सर। और किसी को कुछ भी डाउट है, नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जब ऐसे आप लोगों ने कर लिया ना तो ये कंडीशन हो गई। अब अगर हम इसका आर एस कॉन्फिग्रेशन निकालेंगे ना, तो अगर यह वाला आर आएगा ना तो दूसरा वाला क्या आएगा, एस आएगा। अगर यह वाला आर आएगा तो दूसरा वाला क्या आएगा, एस आएगा। दोनों सेम नहीं आ सकते, अगर दोनों सेम आ गए तो क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। अगर एक आर आएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, एस होना चाहिए। अगर दोनों सेम आ गए तो आइडेंटिकल आ जाएंगे। अगर एक आर है दूसरा एस है, किसी को क्या बोलेंगे, इनएंशियोमर बोलेंगे, यानी कि दोनों अलग अलग कंपाउंड है। यहां तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ जरा, कोई डाउट है, नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये हो गया इनएंशियोमर। अब एक आता है डाइस्टीरियोमर, क्या आता है, डाइस्टीरियोमर। स्टीरियोमर। तो पहली बात है कि डाइस्टीरियोमर में ना, पहला चीज सुन लो, इसमें मिरर इमेज होता ही नहीं है, मिरर इमेज, मिरर इमेज नहीं होता है, यही पहला टेंशन ही खत्म हो गया, मिरर इमेज होता ही नहीं है। क्लियर है क्या बातें, बातें क्लियर है। यस। आओ आओ हम लोग देखते हैं। देखो अब एक पढ़ते हैं हम लोग मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड क्या होता है, मीजो कंपाउंड आर कंपाउंड विच सेटिस्फाइड द एनी सिमेट्री कंडीशन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपोजिशन। अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। रेसमिक मिक्सर पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, रेसमिक मिक्सर। आओ बात कर लेते हैं। अब आप बताओ कि इन दोनों में से कोई एक आर होगा तो आर वाले को क्या हम लोग प्लस भी बोलते हैं, और क्या हम लोग डी भी बोलते हैं क्या, एस वाले को क्या बोलते हैं, माइनस बोलते हैं, और एल भी बोलते हैं क्या, जरा बताओ जरा। क्लियर है क्या बातें, क्लियर है। मान लो कि हमारे पास एक कंपाउंड है, हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है, उसमें से 50 आर है और 50 एस है। टोटल हमारे पास 100 कंपाउंड है, जिनमें से 50 क्या है, आर वाला है, और 50 कौन सा है, एस वाला है। तो आप बताओ क्या दोनों 50-50% है क्या। Yes, sir. अगर कोई भी इनएंशियोमर, अगर कोई भी इनएंशियोमर अपने डब्बे में या फिर कहीं भी 50-50% होते हैं तो उन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो जरा, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सर। तो आप बताओ रेसमिक मिक्सर की क्या खासियत है कि इनएंशियोमर जो होंगे ना वो कितने कितने परसेंट होंगे, 50-50% होंगे। अगर 50% आर है तो 50% एस होगा,
अगर मान लो टोटल इनएंसियोमर जो है हमारे पास 60 है, तो जिसमें से 30 आर वाला होगा, 30 एस वाला होगा, तो उसी को क्या बोल देंगे हम लोग? रेसमिक मिक्सर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? रेसमिक मिक्सर बोल देंगे। और भी किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। किसी को कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग बता देना, ठीक है? क्लियर है मेरी बातें? क्लियर यस है, सर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। रेसमिक मिक्सर तो थोड़ा सा बता दिया मैंने कि इक्विमोलर ऑफ इनएंसियोमर, इक्विमोलर मतलब जितना आर उतना एस, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ रोटेशन। अब सिंपल सी बात देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। मीजो कंपाउंड देख लो, मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड देखो, सी डबल बॉन्ड ओ एच और सी डबल बॉन्ड ओ एच। यहाँ पे आएगा ओ एच आएगा, यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पे ओ एच आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? एच आएगा। आप बताओ, आप बताओ, क्या यह वाला कार्बन C2 कार्बन क्या कायरल है क्या? कायरल है। और C3 वाला बताओ कायरल। कायरल है। लेकिन पता है क्या, कायरल होते हुए भी ना, मैंने आपको बताया था कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? पहला कंडीशन क्या है उसमें? उसमें कायरल कार्बन होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है? उसमें किसी भी टाइप का सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। नहीं होना। पहला कंडीशन वो कायरल होनी चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है? किसी भी टाइप का सिमेट्री नहीं होनी नहीं चाहिए। होना। तो आप बताओ कि यह भी कायरल है, यह भी कायरल है, लेकिन क्या इसके एकदम बीचों बीच से कट करोगे तो क्या बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा क्या? आधा आधा। Yes, sir. यस। तो जब कोई दो मिनिमम दो कार्बन कायरल हो और बीच से कट जाए, यानी एक दूसरे के इमेज बनने लगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ जरा। मीजो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजो मीजो कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड्स। तो आप बताओ, आप बताओ कि जब, आप बताओ कि यह जब बीच से कट गया तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर इनएक्टिव होगा? सर इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव होगा। क्या बातें मेरी क्लियर है क्या? आप बताओ, क्या यह यस। क्लोन प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर पाएगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है वही रोटेट करता है, इनएक्टिव वाला रोटेट नहीं करते हैं। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। यस सर। मान लो कि हमारे पास एक कंपाउंड है, ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास क्या है? एक कंपाउंड है, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्लोरीन है, और यहाँ पे मैं ले ले रहा हूं ब्रोमीन, और यहाँ पे मैं क्या ले ले रहा हूँ? आयोडीन ले ले रहा हूँ। क्लियर है बातें? मान लो कि ये जो कंपाउंड है ना वो आर वाला है। क्या है? आर वाला है। तो आप बताओ कि प्लेन पोलराइज लाइट को किस साइड डायरेक्शन में घुमाएगा? क्या प्लस डायरेक्शन में घुमाएगा? क्या यस सर। प्लस डायरेक्शन में घुमाएगा? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। क्लियर है मेरी बातें? Yes. क्लियर है। अगर मान लो कि हमारे पास कोई एक इनएंसियोमर है, वह कुछ ऐसे है, इसी का आप मान लो कि एस वाला है, इसी का क्या है? एस वाला है। तो यहाँ पे कुछ मैं इसका मिरर इमेज बनाता हूँ। क्लोरीन, यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हो जाएगा आयोडीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। मान लेते हैं इसी का क्या है? एस वाला है। इसी का क्या है बताओ जरा? एस वाला है। तो एस होगा तो आप बताओ क्या यह माइनस होगा? और इसको हम लोग एल बोलेंगे। आप बताओ कि यह प्लेन पोलराइज को किस डायरेक्शन में लेके जाएगा? प्लस या फिर माइनस? माइनस। माइनस में। मतलब सिंपल सी बात है, मान लो कि ये एक 360 डिग्री का है ना, यह 0 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, उल्टा बोल दिया, यहाँ पे 90 डिग्री है, और यहाँ पे क्या होगा? कहाँ चला गया यार मैं? यहाँ पे 270 डिग्री है। क्या कुछ ऐसे होता है क्या 360 डिग्री में? Yes, sir. क्लियर है मेरी बातें? यस 270 सर। डिग्री क्लियर है। अब ध्यान से देखो कि अगर मान लो प्लेन पोलराइज, अगर मान लो आर वाला होगा ना तो वो क्लॉकवाइज में घुमाएगा 90 डिग्री, तो एस वाला क्या होगा? उतना ही, कितना घुमाएगा? इधर घुमाएगा। क्लियर है बातें? क्लियर है। एक बातें सुनो, एक बात सुनो आप लोग, जस्ट एक बार इसको ऑब्जर्व करो आप लोग, इसको आप एक बार जरा ऑब्जर्व करो, देखो जरा क्या चल रहा है।
क्या हुआ? किसी का माइक बंद कर लो, मैं ही बंद कर देता हूँ, ठीक है। एक आर वाला है, एक एस वाला है। मान लो कि आर वाला है, मान लो कि हमारे पास 70 आर वाला है और 30 कितना है, एस वाला है। 70 आर वाला है, 30 कितना है, एस वाला है। तो आप बताओ कि 70 आर वाला है तो पॉजिटिव में ज्यादा घुमाएगा और 30 एस वाला है तो नेगेटिव में कम घुमाएगा। आप बताओ ओवरऑल कहाँ पे ज्यादा घूमेगा, पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में? पॉजिटिव। पॉजिटिव में घूमेगा। क्लियर है क्या बात है? अगर मान लो एस वाला ज्यादा होता तो ओवरऑल कहाँ पे ज्यादा घूमता? नेगेटिव। नेगेटिव में। आप बताओ अगर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है तब क्या होगा? जितना पॉजिटिव है उतना ही सर नेगेटिव है तब घूमेगा ही क्या नहीं। होगा? घूमेगा ही नहीं। बोलो, न्यूट्रल जी क्या जीरो हो जाएगा क्या? जीरो हो जाएगा। तो आप बताओ यस। कि जो रेसमिक मिक्सर है, रेसमिक मिक्सर, आप बताओ क्या प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा पाएगा क्या? नो सर। नहीं नहीं घुमा पाएगा। घुमाएगा। पहली बात सुन लो, कायरल भी है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है, लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट को नहीं घुमा पाएगा। तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस अगर सर। कोई एक रहेगा दोनों में से तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन अगर दोनों मिला देंगे सेम अमाउंट में तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। डाउट है किसी को कुछ भी? हो जाएगा। कोई डाउट नहीं। देखो नो सर। लिखा हुआ है रेसमिक मिक्सर इक्विमोलर मिक्सर ऑफ इन एंजियोमर, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ रोटेशन। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब देखो हमारे पास एक कंपाउंड है, ध्यान से देखो, यह पहला नंबर है, यह दूसरा नंबर है और यह तीसरा नंबर है। आप बताओ क्या पहला दूसरे के मिरर इमेज है क्या? यस सर। पहली बात सुनो, इन एनसीएमआर की पहली कंडीशन क्या है, कायरल कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कायरल होना चाहिए। आप कायरल। बताओ यह भी कायरल कार्बन है, यह भी कायरल कार्बन है, यह भी कायरल है और यह भी कायरल है। क्या कायरल आपको प्रूफ हो गया क्या, बताओ जरा। यस दूसरा, सर। सिमेट्री क्या होनी चाहिए, सिमेट्री होनी नहीं होनी चाहिए। चाहिए। आप बताओ क्या पहले दूसरे में कोई सिमेट्री है? सर है। कहाँ पे सिमेट्री है भाई, काट के बताओ कहाँ से काटोगे आप? सर अगर पहले आप वो बीच से। यहाँ से कट आप करोगे तो आप बताओ कि ब्रोमीन के नीचे क्या ब्रोमीन आपको दिख रहा है? नो सर। तो कहाँ से सिमेट्री मिल गया? अगर आप इसको सीधा ऐसे काटोगे तो आप बताओ क्या ब्रोमीन के जस्ट सामने क्या आपको ब्रोमीन दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा। तो क्या इसमें कोई सिमेट्री है क्या, बताओ जरा। नो सर। नहीं है, तो सिमेट्री भी नहीं है। और तीसरा कंडीशन क्या था कि मिरर इमेज। आप बताओ क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या, पहला दूसरा? है सर। यस। पहला दूसरा क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। यह तीनों कंडीशन पॉसिबल होगा तो क्या यह एक दूसरे के क्या होंगे, इनएंसियोमर होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के इनएंसियोमर होंगे। इनएंशियोमर। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता सकता है भाई, इनएंसियोमर होंगे। क्लियर है बातें? आओ पहले तीसरे का कंपैरिजन करते हैं। आप बताओ क्या पहला और तीसरा एक दूसरे के मिरर इमेज है? नो सर। यस। नो सर। कहाँ पे है यार? आप बताओ सर क्या नहीं। हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन लिखा नहीं है? तो जब मिरर इमेज नहीं है तो यह एक दूसरे के क्या होंगे, डाई स्टीरियो मर्स होंगे। क्या होंगे बताओ जरा? डायस्टीरियोमर्स। डाई स्टीरियो मर्स होंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें? आप बताओ यस दूसरा सर। और तीसरा एक दूसरे के क्या होंगे? डायस्टीरियोमर्स। यह भी क्या है, यह भी मिरर इमेज नहीं है, तो यह भी क्या होगा, डाई स्टीरियो मर्स होगा। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा। नो। कुछ भी किसी को डाउट हो तो बताओ जरा आप लोग। कोई डाउट है? नो नो सर। आगे बढ़े। क्लियर है। अब देखो, अब सबसे पहली बात है कि अब हमारे पास जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था वो फिनिश हो गया, सब चीज फिनिश हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पे, अब हम आते हैं कन्फर्मेशन पे। हमने दो चीजें पढ़ा था ना, एक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, एक कन्फर्मेशन पढ़ा था। तो कॉन्फ़िगरेशन तो फिनिश हो गया, अब हम क्या पढ़ेंगे, कन्फर्मेशन पढ़ेंगे। क्या कंफर्म। पढ़ेंगे, कन्फर्मेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बात बताओ कि हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड है, हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड है।
आप बताओ कितने कायरल कार्बन है? सर 2 हैं। 2 कायरल कार्बन है। तो इसका स्टीरियो आइसोमर कितना बनेगा? कितना बनेगा? 2 पे पावर आपने n पढ़ा था क्या? कितना स्टीरियो आइसोमर बनेगा? 4 4 होगा। लेकिन ना ठीक है। इसका 4 आंसर नहीं आता है, 4 आंसर नहीं आता। मैं बताता हूँ कितना आता है। आप बताओ क्या इसमें बीच में POS दिख रहा है क्या? एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है क्या? और ऊपर से क्या ये इवन नंबर का है क्या? इवन नंबर का एक आपको सिमेट्री दिख जाए और ऊपर से इवन नंबर मिल जाए तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 2 पे पावर n-1 प्लस 2 पे पावर p-1 और p की जगह आप लोग क्या रखोगे? n/2 रखोगे। यही करते थे ना आप लोग? यस सर कितना Yes, आंसर आता था? 3 आता था। क्लियर है मेरी बातें? क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, बता दो भाई नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बता दो, ऐसे पूछेगा आपसे। तो आप लोग समझ रहे हो ना कैसे करना है सॉल्व? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. अब आओ बात करते हैं कि आप ये बताओ फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमान प्रोजेक्शन, ये सब चीजें पढ़े हो क्या आप लोग? वैशाली 11th में पढ़ी हो आप? Yes, sir. थोड़ा बहुत. चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है और थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आओ थोड़ा सा बातें करते हैं। सबसे पहली बात देखो कि अभी हमने बनाया ना, कुछ ऐसे बनाया, ध्यान से देखो। COOH बनाया हमने, उसके बाद COOH बनाया, यहाँ पे हमारे पास OH है, यहाँ पे हमारे पास OH है, H है और H है। आप बताओ क्या सब सिंगल बॉन्ड है क्या? सब सिंगल बॉन्ड है। और मैंने आपसे बताया था सिंगल बॉन्ड क्या करते हैं? सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन हो जाता है। और डबल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन होता है क्या? नो नहीं होता है। सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन हो जाता है। सिंपल सी आप बात देखो, यह पहला नंबर कार्बन है, यह दूसरा है, यह तीसरा है और यह क्या है? चौथा है। क्लियर है? तो मैंने क्या लिया? दूसरे और तीसरे को ले लिया। दूसरे और तीसरे को क्या ले लिया? मैंने ले लिया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक होता है साहर्स प्रोजेक्शन। क्या होता है? साहर्स प्रोजेक्शन। तो मान लो कि मैंने दूसरे और तीसरे कार्बन को लिया, तो यह दूसरा कार्बन है और यह कौन सा कार्बन है? तीसरा कार्बन है। तो देखो यहाँ पे उल्टा वाई बना दो, उल्टा वाई। उल्टा वाई आपने देखा है क्या? तो जो सबसे ऊपर है उसको क्या हो जाएगा? COOH हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? H और OH हो जाएगा। आप बताओ कि दूसरे नंबर से कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, जरा बताना। दूसरे नंबर कार्बन से एक C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है क्या? Yes, जोड़ sir. दिया मैंने। क्या एक H भी जुड़ा हुआ है क्या? जोड़ Yes, दिया sir. मैंने। एक OH भी जुड़ा हुआ है, Yes, sir. जोड़ दिया मैंने। क्लियर है बातें? क्लियर है? अब यहाँ पे आता है तीसरा नंबर कार्बन। क्या आता है यहाँ पे? तीसरा नंबर कार्बन। और ध्यान से देखो तीसरे नंबर कार्बन पे क्या है? ध्यान से देखो तीसरे नंबर पे कार्बन पे क्या है? इससे भी एक C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है, बताओ जरा। Yes, sir. तो इसको भी उल्टा वाई कर देते हैं, C डबल बॉन्ड OH। और इससे भी क्या जुड़ा हुआ है? तीसरे नंबर कार्बन से एक OH जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। Yes. और एक क्या जुड़ा हुआ है? एक H जुड़ा हुआ है, तो एक H हो गया। आप बताओ इस स्ट्रक्चर में किसी कुछ डाउट है? ये बताओ No, sir. इस वाले प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या फिशर प्रोजेक्शन बोलते थे क्या? Yes, sir. और इस वाले प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉहर्स प्रोजेक्शन। क्लियर है बातें? अब एक आता है न्यूमान प्रोजेक्शन। क्या आता है? न्यूमान प्रोजेक्शन। सबसे पहली बात बताओ, सबसे पहली बात बताओ कि यह जो हमारे पास लाइन है C डबल बॉन्ड OH की, और यहाँ पे भी जो लाइन है C डबल बॉन्ड OH की, क्या एक दूसरे के दोनों पैरेलल हैं क्या? क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं? बताओ जरा। यस सर बोलो, एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं कि कोई किसी को कुछ भी डाउट है? Yes, sir. No, कोई sir. डाउट नहीं है। देखो तो मैंने बना दिया पैरेलल यहाँ पे। अब ये बताओ एक दूसरे के बीच का एंगल कितना होगा? इस दोनों CH बॉन्ड के एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। कितना एंगल होगा? 0 डिग्री होगा। कितना एंगल होगा? 0 डिग्री होगा। तो सबसे पहले मैं एक ऐसे सर्कल बनाता हूँ, सर्कल। अब मैं एक अलग प्रोजेक्शन बनाता हूँ, न्यूमान प्रोजेक्शन। सबसे पहले मैंने क्या बनाया? एक सर्कल बनाया। अब सर्कल को मैंने क्या किया? बीच में एक वो कर लिया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंने ऊपर एक ऐसे लाइन कर दिया। मैं अब सबसे पहले देखो सर्कल बनाया और ऊपर मैंने क्या लिया? सेकंड वाले कार्बन को ले लिया, सेकंड वाले कार्बन को। अब ये बताओ सेकंड वाले कार्बन के ऊपर क्या है? C डबल बॉन्ड OH है क्या? यस सर। बोलो। अब ये सेकंड कार्बन पे एक H जुड़ा हुआ है, वो भी इस साइड, तो हम ऐसे H बोर्ड जोड़ दे रहे हैं। और दूसरे साइड क्या जुड़ा हुआ है?
OH OH। लिखा हुआ है। क्या बातें क्लियर है? क्लियर है। अब ध्यान से देखो कि मान लो कि ये हमारे Yes, पास sir. पेन है और पेन के एक साइड हमारे पास कार्बन नंबर 2 है और दूसरे साइड क्या है, कार्बन नंबर 3 है। आप बताओ अगर मैं कार्बन नंबर 3 को ऐसे दिखूंगा तो क्या हमको 2 वाला दिखेगा क्या? No, sir. क्यों नहीं नहीं दिखेगा? दिखेगा। क्योंकि कार्बन नंबर जस्ट 2 के पीछे 3 वाला है, इसलिए हमें नहीं दिखेगा। क्लियर है? तो हम भी ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 2 के जस्ट पीछे या कार्बन नंबर इसके जस्ट पीछे कार्बन नंबर 3 है, वो हमें दिखेगा नहीं। लेकिन क्या उसका COO दिखेगा क्या? मतलब थोड़ा सा लगेगा क्या उसके जस्ट पीछे है? मैं बना रहा हूं ऐसे। अब इसके नीचे क्या आएगा? इसके नीचे OH आएगा और इसके नीचे क्या आएगा? इसके नीचे H आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमान प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूमैन। प्रोजेक्शन। तो एक बार जरा आप तीनों स्ट्रक्चर को देखो, आप लोग कॉपी पे इसको बना लो। कॉपी पे आप लोग इसको बना लो कैसे बनाते हैं। जब तक आप लोग बनाओगे नहीं ना तब तक नहीं समझ आएगा। बना रहे हो क्या आप लोग? बनाओ, इसको सॉल्व करो। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेना। तो आपको 3 प्रोजेक्शन बताया, अभी एक वेज डैश भी प्रोजेक्शन भी बताया था आपको। टोटल आपने 4 चीजें सीख लिया क्या? एक वेज डैश सीख लिया, एक फिशर सीख लिया, साहर्ट सीख लिया और न्यूमैन सीख लिया। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब एक आता है ऑप्टिकल प्यूरिटी। क्या आता है? ऑप्टिकल प्यूरिटी। एक आता है ऑप्टिकल प्यूरिटी वर्ड। तो ध्यान से देखो ऑप्टिकल प्यूरिटी क्या होता है। ऑप्टिकल प्यूरिटी क्या होता है, ध्यान से देखो। सिंपल सी बात, इसका एक फॉर्मूला है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। क्या फॉर्मूला है? ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइड बाय ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर इनेंसियमर। ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर इनेंसियमर इनटू 100। ये डायरेक्टली आपका क्वेश्चन आएगा। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ दूसरे पेज पे और आपको डायरेक्टली लिखना होगा। इसमें आपको कोई बड़ी बात नहीं है, सेम टू सेम पूछता है ऐसे। मैंने लिख दिया इसको, यहां पे कर दिया, ठीक है। मैंने इसको यहां पे लिख दिया, ठीक है। क्लियर है? क्या बात है? क्लियर है। अब ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ वी हैव 2 ब्यूटेनॉल विथ ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऑफ प्लस 9.72। आप बताओ ऑब्जर्व्ड रोटेशन कितना दे दिया, बताना जरा। प्लस 9.72 दे दिया। वी कंपेयर दिस रोटेशन विथ प्लस 13.5 रोटेशन ऑफ प्योर प्लस इनेंसियमर। आप बताओ प्योर वाले का कितना दे दिया? प्लस 13.5 दे दिया और इंटू में 100 कर दूंगा तो आप बताओ ऑप्टिकल प्यूरिटी कितनी आ जाएगी? ऑप्टिकल प्यूरिटी कितनी आ जाएगी? क्या 72% आएगा क्या? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? अब देखो जो 72% है ना वो प्योर वाला है। 72% क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लो कि हमारे पास 70% हमारे पास क्या है, जैसे कि मान लो हमारे पास ये ऐसे है, देखो ध्यान से। हमारे पास ना एक कंपाउंड है, हमारे पास एक क्या है, कंपाउंड है। ध्यान से देखना। और कंपाउंड में ये बताओ कि हमारे पास 70 जो है ना डी वाला है और 30 क्या है, 30 एल वाला है, कुछ ऐसे है। और यहाँ पे 30 नहीं, मैं इसको 15 मान लेता हूँ। 15 क्या है, एल वाला है। और एक रेशमिक है, क्या है, रेशमिक है। रेशमिक 15 है। तो सिंपल सी बात बताओ कि डी वाला 70 है, एल वाला कितना है, 30 है और रेशमिक कितना है बताओ जरा, 15 है।
तो एक बात बताना, क्या रेशमिक में आपका डी वाला भी आएगा और एल वाला भी आएगा क्या? यस सर। रेशमिक मान लो 16 है, 16 है, तो डी वाला भी आएगा और एल वाला भी आएगा क्या? रेशमिक में क्या होता है, जितना डी होता है उतना ही क्या होता है, एल होता है। तो 8 डी होगा और 8 क्या होगा, एल होगा। तो आप बताओ डी वाले की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 78, और एल वाले की 78 23। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं ना? ध्यान से देखो, नेक बन जाएगा। ध्यान से देखो, ऑप्टिकल प्यूरिटी कितना आ गया हमारे पास, 72% आ गया। अब 72% हमारे पास ऑप्टिकल प्यूरिटी आ गया, वो भी किसका, प्लस वाले का, क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइड बाय ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर का। प्योर वाला हमारे पास कितना आ गया, 72%। आप बताओ तो 28% क्या है, 28% हमारे पास रेशमिक मिक्सर है। क्या है, रेशमिक मिक्सर है। अब जब 28% रेशमिक मिक्सर है, तो इसमें से हमारा 14 क्या होगा, 14 हमारे पास डी होगा, 14 क्या होगा, एल होगा। बोलो, अब जो ये प्योर वाला आया है, क्या यह भी पॉजिटिव निकल के आया है क्या? देखो यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव दिया है, यस सर। तो आप बताओ टोटल पॉजिटिव वाले की संख्या कितनी हो जाएगी, 72 प्लस 14 यानी कि 86। और माइनस वाले की कितनी आएगी, वो तो 86। रेशमिक से ही पता चल जाएगा, हाफ कर दो 40 यार, 14 माइनस वाले की 14 आएगी ना। पहली Yes, बात, sir. रेशमिक मिक्सर हमारे पास 28% है। बोलो, रेशमिक वाला हमारे पास क्या है, 28% है, Yes, sir. 28% है। तो इसमें से हमारे पास क्या होगा, 14 डी होगा, 14 क्या होगा, L. एल होगा। यस सर। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है, हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे पास डी वाला प्लस वाला है 72 है, तो उसमें 14 जोड़ दूंगा, तो हमारे पास 18 डी वाला हो जाएगा, और हमारे पास 14 माइनस वाला हो जाएगा। नहीं समझे क्या आप लोग? समझ गए सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो नो सर। सर। अब देखो, अब बात कर लेते हैं इनएंशियोमेरिक एक्सेस की, बात कर लेते हैं इनएंशियोमेरिक एक्सेस की बात कर लेते हैं। चलो इसको छोड़ो, इस पे क्वेश्चंस नहीं आते, हटाते हैं। अब बात कर लेते हैं कन्फर्मर्स की। किसकी बात करते हैं, कन्फर्मर्स की। तो कन्फर्मर्स वह होता है ना, अगर सिंगल बॉन्ड के थ्रू अगर रोटेशन होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्फर्मर। कन्फर्मर्स बोलेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, कन्फर्मर्स Confirm. बोलेंगे। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं, आओ आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन होगा तो उसको हम लोग कन्फर्मर्स बोलते हैं। आओ एक बात बताता हूँ, जैसे कि मान लो कि हम सबसे पहले किसका एग्जांपल लेते हैं, एथेन का। किसका एग्जांपल लेते हैं, बताओ जरा। इथेन। एथेन का एग्जांपल लेते हैं, एथेन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ध्यान से देखो, हमारे पास एथेन है तो कुछ ऐसे है। ध्यान से देखो, जस्ट 1 मिनट रुकना, 1 मिनट आप रुको। ठीक है, एथेन की बात करते हैं। देखो, अब सिंपल सी बात देखो, मैं एथेन बनाता हूँ कुछ ऐसे। एथेन कैसे बनेगा, सिंपल सी बात बताओ, CH3 और CH3 बनेगा क्या, बोलो। बनेगा ऐसे, कार्बन ले लो और कार्बन ले लो, ठीक है, ऐसे ले लो। अब ये बताओ, एक कार्बन पे 3 बॉन्ड आएंगे, H, यस H और एच। H, ठीक है। और इस पे भी क्या आएगा, H, H और H। एच। अब ये बताओ, सिंपल सी बात है कि सब सिंगल बॉन्ड है, तो आप बताओ मैंने क्या बोला था, क्या सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन होता है क्या, यस सर। रोटेशन होता है। तो यह पहला नंबर कार्बन ले लो या दूसरा नंबर कार्बन ले लो, हमने पहले नंबर कार्बन को क्या कर दिया, बताओ जरा, फिक्स कर दिया। पहले नंबर कार्बन को क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया। और हम दूसरे नंबर कार्बन को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ध्यान से देखो, आप बताओ कि हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल को अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूं तो एक के बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, क्या 120 आएगा क्या, 120। बोल। Yes, sir. तो मैंने पहले वाले कार्बन को फिक्स किया है, तो उसके हाइड्रोजन भी सबके सब क्या होंगे, फिक्स होंगे। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, इसका भी सभी पहला, दूसरा, तीसरा। अब मैं दूसरे को क्या कर रहा हूं,
120 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, 120 डिग्री रोटेट करूंगा तो जो हमारे पास पहला नंबर हाइड्रोजन है क्या दूसरे नंबर के पास चला जाएगा? बोलो। अरे पहला नंबर हाइड्रोजन दूसरे नंबर के पास चला जाएगा ना, मैं रोटेट कर रहा हूँ। और दूसरा नंबर किसके पास चला जाएगा? तीसरे के पास चला जाएगा। Yes. दूसरा नंबर कहाँ चला जाएगा? तीसरे के पास। और तीसरा नंबर कहाँ चला जाएगा? पहले के पास। क्या बात है? क्लियर है क्या? क्लियर है। अब मान लो कि मैं इसी को 60 डिग्री रोटेट करता। कितना डिग्री रोटेट करता? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री रोटेट करता तो देखो फिर से हम कार्बन ऐसे देखो 1H1 और 1H2। देखो अब मैं कितने डिग्री रोटेट कर रहा हूँ जरा बताओ? 60 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ। तो आप बताओ जब 60 रोटेट करूंगा और इन दोनों के बीच अगर 120 एंगल है तो यहाँ पे आएगा क्या? Yes, sir. वहां पे आएगा। तो देखो यहाँ पे कि जो हमारे पास H है यहाँ पे H1 आ गया और यह वाला कुछ ऐसे आ जाएगा H3 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा? बोलो। Yes, sir. तो यह क्या हो रहा है? कन्फर्मर्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्फर्मर्स, यानी कि रोटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है। अब जरा बताना कि H1 और H2 के बीच कितना एंगल है? 180. कितना है? 180 है। अब ये बताओ कि हमारे पास इस H1 में और इस H1 में कितना बीच का एंगल है? 0. 0 है। और इस H1 में और इस H1 में कितने बीच का एंगल है? 90. 60 यार, मैंने 60 से रोटेट किया है ना, Okay, sir. Thank you. 60 से रोटेट किया। अब आते हैं सीधी सी बात है, थोड़ा सा मेन पॉइंट पे हम लोग आते हैं। कन्फर्मर्स क्या सीन है? हम लोग कन्फर्मर्स पढ़ेंगे न्यूमान प्रोजेक्शन में। किसमें पढ़ेंगे? न्यूमान प्रोजेक्शन में। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एथेन को। किसको ले लेता हूँ? एथेन को। CH3। तो आप बताओ एथेन को मैं लूंगा तो आप बताओ क्या मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा क्या? ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? कार्बन कार्बन। यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। H H और H, इसको पहला नंबर कार्बन, इसको दूसरा नंबर कार्बन। आप बताओ क्या मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा? ध्यान से देखना। क्या मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा? बनाऊंगा। अब ये बताओ मैं पहले वाले कार्बन को ले रहा हूँ, क्या पहले वाला कार्बन हमारे पास H है? H है और क्या है? H. H है। अब ये बताओ जस्ट इसके पीछे दूसरा कार्बन आएगा क्या? Yes, sir. बोलो जरा। जस्ट इसके पीछे दूसरा कार्बन आएगा। तो दूसरा कार्बन आएगा तो उसके पीछे हाइड्रोजन होगा H और H। कुछ डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो फ्रंट वाला कार्बन है ना येलो वाला, उसको मैं क्या कर दे रहा हूँ? फिक्स कर दे रहा हूँ। और दूसरे वाले को कितना रोटेट कर रहा हूँ मैं? 60 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ। कितना रोटेट कर रहा हूँ जरा बताओ? 60 डिग्री। 60 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ। तो मैंने तो सिंपल सी बात है, मैंने H और H को कुछ ऐसे ही कर दिया। H और H ऐसे कर दिया। अब दूसरे वाले को 60 डिग्री रोटेट करूंगा। 60 रोटेट करूंगा तो एक H यहाँ पे आ जाएगा और H यहाँ पे आ जाएगा और H यहाँ पे आ जाएगा। क्या कुछ ऐसे होगा क्या? Yes, sir. बोलो जरा। अब फिर से मैं क्या कर रहा हूँ? फिर से मैं क्या कर रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं कि सिंपल सी बात देखो, फिर से हम फ्रंट वाले को तो छोड़ दे रहे हैं, ऐसे ही कर दे रहे हैं। फ्रंट वाले को हम ऐसे ही कर दे रहे हैं। देखो फ्रंट वाले को मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ H और क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। और बाकी हम बैक वाले को क्या करता हूँ? फिर से 60 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ। तो आप बताओ यह पहला है, यह दूसरा है, यह तीसरा है। अब बताओ क्या पहला वाला इस वाले के नीचे चला जाएगा क्या? Yes, sir. और यह इसके नीचे आ जाएगा और यह इसके नीचे आ जाएगा। क्लियर है क्या बातें? अब ध्यान से देखो, जब इस वाले H और H के बीच अगर एंगल 0 होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्लिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जरा बताओ? इक्लिप्स बोलते हैं। और जब 60 डिग्री का होता है या फिर 60 से ज्यादा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड बोलते हैं। क्या आपने ये पढ़ा था क्या 11th में? Yes, sir. Yes, sir. पढ़ा। आप बताओ क्या ये जस्ट हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है तो क्या रिपल्सन कर रहे होंगे एक दूसरे को? Yes, sir. कर रहे होंगे।
और आप बताओ इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन के बीच दूरियां हैं क्या? Yes, sir. दूरियां हैं। तो आप बताओ क्या ये रिपल्सन कर रहे होंगे? नहीं कर रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं एथेन की, किसकी बात करूं? एथेन की। तो इक्लिप्ड और स्टैगर्ड में, इक्लिप्ड और स्टैगर्ड में आप बताओ स्टेबल कौन ज्यादा होगा? staggered, इक्लिप्ड वाला, सॉरी स्टैगर्ड वाला, ठीक है, स्टैगर्ड वाला। क्लियर है मेरी बातें? अगर मैं Yes. इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं, तो मान लो कि टॉप वाला इक्लिप्ड को, मतलब टॉप, दोनों टॉप ना, एक इक्लिप्ड को शो करता है और एक स्टैगर्ड को शो करता है। तो आप बताओ स्टैगर्ड वाला कौन होगा, इक्लिप्ड वाला कौन होगा? This वाला definitely. देखो इक्लिप्ड वाला जो बड़ा वाला टॉप है ना, वही होगा, क्योंकि जो कम स्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। कम होती है। ज्यादा होती है भाई। जो कम स्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। और जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। और भी किसी को कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? समझ में आया ये क्या चल रहा है? Yes, sir. वैशाली आपको समझ आया? Yes, sir. लगता है आज बादाम खाने ही पड़ेंगे। अब देखो, अब बात कर लेते हैं। अभी तो हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने एथेन का पढ़ा था। अब किसका हम लोग पढ़ ले रहे हैं? ब्यूटेन का पढ़ रहे हैं। अब क्या पढ़ेंगे? किसका पढ़ेंगे हम लोग? ब्यूटेन का। देखो जरा आप ध्यान से ब्यूटेन का देखो। ब्यूटेन का फोटो क्या होता है? CH3 CH2 CH2 और CH3। क्या कुछ ऐसे है क्या? बताओ जरा। Yes, sir. कुछ ऐसे है? किसी को कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब देखो आप इसको पहला नंबर ले लो और इसको दूसरा नंबर ले लो। क्लियर है बातें? ले लो जरा। देखो ये पहला ले लिया, इसको दूसरा ले लिया मैंने। अब ये बताओ पहले पे कौन कौन जुड़ा है? क्या पहले पे कार्बन जुड़ा हुआ है? CH3 अब बुरा कर लिया मैंने। और इस पहले कार्बन पे क्या दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? जुड़े Yes, sir. जुड़ा हुआ है। हाँ। आओ अब बात कर लेते हैं दूसरे कार्बन की। दूसरा कार्बन ही है। इस दूसरे कार्बन से आप बताओ क्या दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? जुड़े Yes, और sir. एक CH3 भी तो जुड़ा हुआ है ना, देखो। Yes, sir. अब हम, ये तो हो गया हमारे पास सॉहर्स प्रोजेक्शन। अब हम इसका क्या बनाएंगे? न्यूमान बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यूमान प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो न्यूमान वाले में हम क्या करेंगे? किसी एक को फिक्स कर लेते हैं। पहले वाले कार्बन को हम क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। तो पहले कार्बन में हमारे पास CH3 क्या है? ऊपर है, और H यहाँ पे है, और H यहाँ पे है। क्या बातें क्लियर है? क्या क्लियर Yes, है? sir. अब देखो दूसरा जस्ट कार्बन है। दूसरा जस्ट कार्बन में तो आप बताओ दूसरे कार्बन में CH3 क्या है? CH3 नीचे है, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा। क्लियर है बातें? क्लियर है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फुल्ली एक्लिप्ड। क्या बोलेंगे? फुल्ली एक्लिप्ड। फुल्ली एक्लिप्ड इसलिए क्योंकि CH3 के जस्ट नीचे क्या है? CH3 है। CH3 के जस्ट नीचे क्या है? CH3 है। जब एंगल 0 का होता है ना, तो उसी को हम लोग फुल्ली एक्लिप्ड बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, अब हम पहले वाले को फिक्स कर ले रहे हैं। कितने डिग्री पे घुमा रहे हैं? 60 डिग्री पे घुमा रहे हैं। देखो वैशाली समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. समझ आ रहा है? मैंने पहले वाले को फिक्स कर लिया, CH3 कर लिया, H और H। अब मैं 60 डिग्री पे घुमाना स्टार्ट कर रहा हूं। तो 60 डिग्री पे घुमाऊंगा तो आप बताओ यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। तो हम लोग इस पोजीशन को क्या बोलते थे? क्या स्टैगर्ड बोलते थे क्या? staggered बोल अब इसको स्टैगर्ड ना बोल के गॉच फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गॉच है। या कौन सा फॉर्म है? गॉच फॉर्म है। क्या बातें क्लियर है? गॉच फॉर्म है। अब देखो, अब मैं फिर से क्या कर रहा हूं? फिर से मैं इसको रोटेट कर रहा हूं। फिर से मैं रोटेट कर रहा हूं 60 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे। ध्यान से देखना आप लोग। मैं फिर से 60 पे इसको रोटेट कर रहा हूं। ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने पहले वाले को फिक्स करके फिर से क्या किया? 60 पे रोटेट किया। दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है। अब देखो फिर से 60 पे रोटेट करूंगा, तो आप बताओ यह इधर रोटेट होगा तो क्या H के नीचे CH3 आ जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. और यह वाला येलो वाला H इस वाले रेड के नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। क्या बातें क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? अब पता है क्या, इक्लिप्स तो यह भी है, लेकिन क्या CH3 के नीचे CH3 है? बताओ जरा। No, sir.
नहीं है ना, नहीं है, तो यह पार्शियल इक्लिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? partially eclipsed. इक्लिप्स बोलते हैं। किसी को कुछ डाउट है? Okay. बताओ, कुछ किसी को कुछ डाउट है? नो डाउट है। अब देखो कि यहां से यहां तक घुमाया तो 60 डिग्री था। अब ये बताओ, तो अब ये बताओ इस CS3 और इस CS3 के बीच एंगल कितना है? 120 हो गया ना? Yes, sir. 120 हो गया। अब देखो मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, फिर से 60 डिग्री घुमा रहा हूँ, फिर से 60 डिग्री घुमाऊंगा, इसका मतलब क्या है? 180 स्टार्टिंग से जोड़ दूं, कितना हुआ? 180 होगा ना? Yes, sir. 180 होगा। अब देखो 180 करूंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो। फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ऐसे कर रहा हूँ। यहाँ पे CS3 होगा, यहाँ पे H होगा, और यहाँ पे क्या होगा? H होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये तो हो गया। अब इसके बाद ध्यान से देखो, अब सिंपल सी बात है, अब CS3 क्या नीचे आ जाएगा क्या, अगर 60 घुमाऊंगा तो? Yes. H यहाँ पे आ जाएगा और एक H यहाँ पे आ जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Clear है सर? आप बताओ, यह वाला CS3 है, क्या इस वाले CS3 के एकदम अपोजिट आ गया? तो इसको हम Yes, लोग क्या sir. बोलेंगे? एंटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Anti. एंटी बोलेंगे। तो आप लोग को यह 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो 4 स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? दिख रहा है. आप बताओ, अगर मैं फिर से 60 डिग्री पे घुमाऊंगा तो फिर से H के नीचे CS3 आ जाएगा। Yes. Yes, फिर sir. से उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिर से पार्शियल इक्लिप्स बोलेंगे। फिर से 60 घुमाएंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? फिर से गॉच फॉर्म आ जाएगा। दिख रहा है क्या? लेकिन दूसरे साइड आएगा। फिर से 60 घुमाएंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? फुल इक्लिप्स आ जाएगा। बोलो भाई, ये बातें क्लियर है कि नहीं सबको? Yes, sir. आप लोग बताओ, एक चीज आप बताओ, देख के क्या लगता है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए? सर एक बार फिर से बता दीजिए इसको, फिर थोड़ा से सा बताता हूँ। कंफ्यूजन हो रहा ये बताओ कि यह वाला स्ट्रक्चर आप लोग बना लोगे? बना लोगे। इसको न्यूमान में कन्वर्ट कर लोगे? कर लोगे। आपको फ्रंट वाले को फिक्स करना है, सेकंड बैक वाले को क्या करना है? 60 डिग्री रोटेट करना है। क्लियर है क्या? अब फर्स्ट 60 डिग्री रोटेट करोगे तो आपका CS3 यहाँ पे आएगा। फिर से 60 डिग्री रोटेट करोगे तो CS3 कहाँ जाएगा? इस H के नीचे आ जाएगा। फिर से 60 डिग्री रोटेट करोगे क्या आ जाएगा? कुछ इसके अपोजिट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा, आएगा? है। यस आप सर। ये बताओ, सबसे ज्यादा सबसे कम स्टेबल कौन है? क्या फुल्ली क्लिप्ड वाला सबसे कम स्टेबल है क्या? Yes, sir. और जब सबसे, मैं स्टेबिलिटी देख रहा हूँ, सबसे पहले क्या देख रहा हूँ? स्टेबिलिटी देख रहा हूँ। आप बताओ सबसे कम स्टेबल फुल्ली क्लिप्ड क्यों है? Sir, repulsion होगा. क्योंकि CS3 के जस्ट नीचे CS3 है, दो बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे के नीचे है, इसलिए क्या है? सबसे कम स्टेबल है। क्लियर है बातें? और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एंटी वाला। Yes, sir. अब बचा दो हमारे पास, एक गॉच बचा, एक पार्शियल इक्लिप्स बचा। आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, गॉच या फिर पार्शियल इक्लिप्स? Partial. गाछ वाला ना। आप बताओ, इसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, काफी दूर दूर है, लेकिन इसमें तो है ना, जस्ट CS3 के पीछे कैच आ गया ना। नहीं समझे? Yes, sir. कौन स्टेबल कौन होगा? Gauge. गॉच वाला होगा। और फिर Gauge. कौन आएगा? पार्शियल इक्लिप्स आएगा। क्या बातें क्लियर है क्या? क्लियर है। यह तो रहा स्टेबिलिटी। लेकिन अगर मैं एनर्जी की बात करूं, किसकी बात करूं? एनर्जी की बात करूं, तो आप बताओ एनर्जी किसका ज्यादा होगा? जो स्टेबल कम होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो जो फुल्ली इक्लिप्ड है ना, फुल्ली इक्लिप्ड, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। फिर उसके बाद पार्शियल इक्लिप्ड की, फिर इसके बाद गॉच वाले की, फिर इसके बाद एंटी वाले की। कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा एक बार आप लोग। कुछ भी डाउट है क्या? No, अरे sir. बोलो, कर लोगे क्या ऐसे? Yes, कर लोगे? sir. बिल्कुल आप लोग कर Yes, लोगे, sir. बिल्कुल आप लोग कर लोगे। अब देखो मैं कुछ बातें करता हूँ। ये वही है, देखो एंटी वाला फिर सबसे ज्यादा होगा, फिर गॉच होगा, फिर इक्लिप्ड। ये पार्शियल इक्लिप्ड को इक्लिप्ड बोला है, फिर क्या होगा? और फुल्ली इक्लिप्ड को इसने क्या बोला है? टोटल इक्लिप्ड बोला है। क्लियर है बातें? बोलो, डाउट है किसी को? अरे नहीं डाउट है ना? No, sir. नहीं डाउट है। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा एक फॉर्म है, CH2OH, कुछ ऐसा एक फॉर्म है, और यहाँ पे कोई एक G ग्रुप जुड़ा हुआ है। G ग्रुप जुड़ा हुआ है। G ग्रुप का मतलब कुछ भी हो सकता है। आपका OH भी हो सकता है,
NH2 भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, NR2 भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड OH भी हो सकता है और CHO भी हो सकता है। क्या कुछ भी हो सकता है क्या, जरा बताना आप लोग। पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो सिंपल सी बात पता है क्या, कि अगर इन सब में से कोई जी ग्रुप होगा, अगर इन सब में से कोई भी जी ग्रुप होगा, सुन रहे हो आप लोग, इन सब में से कोई भी जी ग्रुप होगा, तो ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो। आप बताओ कि मान लो कि हमने क्या किया, ये पहला नंबर कार्बन है या दूसरा नंबर कार्बन है, क्या मैं इसका न्यूमान बनाऊंगा, बोलो। पहले नंबर कार्बन से कौन कौन ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या एक जी ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या, और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं क्या, बताओ जरा। Yes, sir. और दूसरे नंबर Yes, कार्बन sir. से कौन कौन जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है और 2 H जुड़े हुए हैं, Yes, बताओ जरा। 2 H जुड़े हुए हैं, क्या बातें क्लियर है, क्लियर है। अब ये बताओ कि यह तो रहा हमारे पास इक्लिप्स्ड, यह तो रहा हमारे पास इक्लिप्स्ड। आप बताओ, आप बताओ इसमें जो हमारे पास गॉच फॉर्म होता है ना, गॉच फॉर्म यानी कि जो OH यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे जी ग्रुप में अगर कोई भी हमारे पास OH आ गया, NH2 आ गया या फिर HF आ गया कुछ भी, तो आप बताओ क्या हाइड्रोजन से अट्रैक्शन करेगा, क्या हाइड्रोजन से अट्रैक्शन करेगा। करेगा, बोलो जरा। और हाइड्रोजन से अट्रैक्शन करेगा तो आप बताओ स्टेबल करेगा कि डिस्टेबल करेगा, स्टेबल करेगा। स्टेबल। सबसे ज्यादा हम लोग स्टेबल किसको बोलते थे, क्या एंटी वाले को बोलते थे क्या, Yes. एंटी के बाद हम लोग Yes, किसको sir. स्टेबल बोले, एंटी वाले, एंटी वाले के बाद किसको सबसे ज्यादा स्टेबल बोले, Gauch. गॉच Gauch. वाले को बोले। गॉच वाले के बाद पार्शियल इक्लिप्स, और पार्शियल इक्लिप्स के पास फुल्ली इक्लिप्स। Fully. ये हमारे पास केस था। लेकिन लेकिन ध्यान से देखो, अगर जी की जगह अगर कोई भी हमारे पास कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने वाला लग जाएगा, तो आप बताओ सबसे ज्यादा कौन स्टेबल हो जाएगा, क्या गॉच वाला स्टेबल हो जाएगा क्या। Yes, sir. Yes, sir. अब गॉच वाले के बाद कौन आएगा, एंटी आ Anti. जाएगा, बाकी सब ऐसा ही चलेगा, बाकी सब ऐसा ही चलेगा, लेकिन जो गॉच वाला होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट है, No, no. कोई डाउट नहीं है। इस पे कुछ क्वेश्चन कर ले क्या, देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, ये मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये बताओ मैलेइक एंड फ्यूमेरिक एसिड क्या होगा, ये कल ही बताया था। Geometrical isomer. geometrical ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो मस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, सबसे पहली बात देख लो, इथिलीन ग्लाइकॉल का फोटो देख लो क्या होता है, CH2 OH और OH। बताओ जरा, एंटी, फुल्ली, गॉच या फिर पार्शियल, Gauch. सर गॉड गॉच वाला। है। क्योंकि यहाँ पे जी ग्रुप पे OH लिखा हो ना, अगर यहाँ पे OH की जगह कुछ भी होता, CH3 होता या फिर कुछ भी ऐसे एरो गैरो कुछ भी फालतू सा चीज होता, तो वहां पे तो पहली बात एंटी वाला स्टेबल हो जाता, लेकिन OH है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ना, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो कौन सा स्टेबल होगा, बताओ जरा, गॉड गॉच। ठीक है। विच कन्फर्मेशन ऑफ द एल्कीन हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, ये तो मैंने अभी आपको नहीं बताया। ये बताओ मस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ 1,2 डाइफेनिल एथीन, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, Option C. C सी वाला यार, क्योंकि एंटी वाला जाहिर सी बात है ज्यादा स्टेबल होगा, अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने वाला होता तो वो स्टेबल होता है ना, लेकिन क्या इसमें कहीं दिख रहा है क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, नहीं दिख रहा है ना, No. नहीं दिख रहा है। ऐसे कर लोगे क्या आप लोग, इसका जरा बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्फर्मर्स ऑफ आइसोब्यूटेन, इसका जरा आप लोग बताना। चलो ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी हम लोग PYQ करेंगे हम लोग अगले चैप्टर का। हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का PYQ हम लोग करेंगे। वैशाली समझ आ रहा है आपको, यस सर हाँ। बताओ जरा आइसोब्यूटेन, सबसे पहले मैं आपको आइसोब्यूटेन का फोटो बना देता हूँ। आइसोब्यूटेन पर CH3 CH CH3 और यहाँ पे CH3, आप इसको पहला ले लेना, इसको दूसरा ले लेना, बताओ जरा कौन सा होगा, यही आइसोब्यूटेन का फोटो है।
फर्स्ट वाला। गौरव गलत है। सी। आप लोग एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुनना। आप ये बताओ, चलो कुछ लोग और मेहनत कर लो, 2 मिनट और टाइम लगा लो, आप खुद पे टाइम लगा लो, 1-2 मिनट और लगा लो। कुछ ज्यादा टफ है नहीं, ये सब पे सब PYQ है, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये सब। ऑप्शन सी। चैट बॉक्स में बताओ सभी कोई, चैट बॉक्स में। देखो जरा, आप लोग ध्यान से देखना जरा। सिंपल सी बात बताओ, क्या पहले नंबर कार्बन पे क्या है, एक हाइड्रोजन है और 2 CH3 है क्या? Yes, sir. इनमें से कौन से ऐसे में पहले नंबर कार्बन पे 2 CH3 है, जरा बताओ। पहले पे या फिर दूसरे पे, किसी पे भी। क्या इसमें कहीं 2 CH3 आपको दिख रहा है किसी एक कार्बन पे? सर ऑप्शन सी है। इसमें नहीं है ना। इस वाले में बताओ, कहीं आपको 2 CH3 दिख रहा है? नो। नो सर। नहीं दिख रहा है। चौथे वाले में कहीं? नो। नो सर। तीसरे वाले में दिख रहा है ना 2 CH3। Yes, sir. यस यस। और जो दूसरा नंबर कार्बन है, दूसरा नंबर, उस पे क्या तीनों के तीनों H3 है क्या? H H H। देखो जस्ट इसके दूसरे नंबर कार्बन पे H H और H दिख रहा है क्या? यस सर। तो देखो, हमने पढ़ाया थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन वो कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आप लोग को क्या होना पड़ेगा? प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. बाकी सब होमवर्क वगैरह कर लेना। ये बोल रहा है कि इसमें से जो एस वाला कौन है, एस वाला कर लोगे क्या आप लोग? कल मैंने बताया था आपसे RS कैसे निकालते हैं, कोशिश करना आप लोग। हम जो फोर्थ प्रायोरिटी है ना, उसको हम लोग वर्टिकल पे लेके जाएंगे, फिर हम लोग करेंगे। इसमें भी आप लोग कर लोगे क्या? दूसरा नंबर कार्बन क्या आएगा, तीसरा नंबर कार्बन क्या आएगा, करोगे आप लोग? ट्राई करोगे? Yes, sir. इसको भी आप लोग ट्राई करोगे कि ये R कॉन्फ़िगरेशन है कि S कॉन्फ़िगरेशन है? करना आप लोग, यह भी आप लोग करना। ये सब ना आप लोग के लिए। क्लियर है मेरी बातें? किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा एक बार आप लोग। किसी भी टाइप का डाउट है किसी को? बोल दो भाई। No, sir. हाँ, तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, अभी ये थोड़ा सा हो जाए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करें। एक बात ना, हम PYQ का देख लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का PYQ चल रहा था ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर का PYQ चल रहा था। एक बार रुक जाओ, मैं वो ओपन करता हूँ, PYQ ओपन करता हूँ। आप लोग पढ़ रहे हो क्या? PYQ वगैरह पढ़ रहे हो क्या आप लोग, या फिर ऐसे ही आ जा रहे हो लोग? सर बोलो आप लोग। वैशाली मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ये ऐड हो गया। चलो किसी भी ईयर का उठा लेते हैं हम लोग। चलो हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग किए हो लोग क्या, जरा बताना। पहला नंबर आप लोग किए हो लोग? देखो, वेवलेंथ बराबर क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है? 12.25 डिवाइडेड बाई √2 m के ई। ये क्या आएगा बताओ जरा?
कुछ ऐसे ही आता है ना, ऐसे ही आता है। तो सबसे पहले देखो काइनेटिक एनर्जी भी दे दिया है, यानी कि E की भी वैल्यू दे दिया है, और हमारे पास H की भी वैल्यू दे दिया है। तो H का छोड़ो, यहाँ पे पूरा का पूरा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। डायरेक्टली आप क्या कर लेना, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखना, आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, ध्यान से देखो, ये बताओ, चलो इसका बताना कैसे सॉल्व होगा। इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ए नॉट, देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज। बताओ जरा इसका क्या आएगा। इसका क्या आंसर होगा, आप लोग बताना जरा, इसका सॉल्व करके बताओ आप लोग। क्या हो रहा है, क्या सॉल्व आप लोगों से। क्या आप लोग से सॉल्व हो रहा है, ये बताओ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक फॉर्मूला है। क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या है, फॉर्मूला है। अगर नहीं पता तो मैं भी बता देता हूँ। आप ये बताओ, एम वी आर यानी एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता था, क्या एन एच बाई 2 पाई होता था क्या, जरा बताना। Yes, sir. और आपने यह भी पढ़ा होगा, लेमडा बराबर क्या होता है, एच बाई एम वी। क्या ऐसे पढ़ा था, पढ़ा था। अब Yes. सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, मैं क्या कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैं क्या कर दे रहा हूँ, एमवी को इस साइड कर दे रहा हूँ और 2 पाई को दूसरे साइड कर दे रहा हूँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच बाई एम वी हो जाएगा क्या, बोलो। और एच बाई एम वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लेमडा लिख सकता हूँ। तो 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा, एन लेमडा हो जाएगा। बताओ, क्लियर है बातें। अब यह ना रेडियस बोला है, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ए नॉट। तो आप बताओ रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का आप बताना जरा। क्या रेडियस का फॉर्मूला कुछ ऐसे ही होता था क्या, कि 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। क्या ऐसे फॉर्मूला होता था कि नहीं होता था, अरे होता था ना, Yes, sir. होता था। अगर मान लो कि हमने क्या किया, हमने एन की वैल्यू क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो यह फर्स्ट रेडियस है ना, फर्स्ट रेडियस ए नॉट क्या है, फर्स्ट रेडियस है। तो आप बताओ कि हमारे पास जो फर्स्ट रेडियस की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, क्या 0.529 आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन की बात किया है। तो हाइड्रोजन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का मतलब 1 है। क्या हम इसको ए नॉट बोल सकते हैं क्या, क्योंकि फर्स्ट रेडियस है और इसने फर्स्ट रेडियस को क्या बोला है, ए नॉट बोला है। तो आप बताओ आर एन की वैल्यू कितनी आ गई, ए नॉट आ गई। मैं फिर से ऐसे लिख सकता हूँ, आर एन बराबर 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। और 0.529 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या ए नॉट लिख सकता हूँ, ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड लिख सकता हूँ। आर एन बराबर, बोलना जरा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और जेड की वैल्यू 1 होगी, तो आर एन बराबर क्या हो जाएगा, ए नॉट एन स्क्वायर हो जाएगा। तो आओ आओ यहाँ पे हम आर की जगह लिख देते हैं 2 पाई आर, और आर की जगह हम क्या लिख दें, ए नॉट एन स्क्वायर इक्वल टू एन लेमडा। तो एन से एन हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ जरा। 6 5. लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 2 a नॉट हो जाएगा, 2 a नॉट हो जाएगा। और एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट बोला था, एन की वैल्यू हम 3 लिख लेते हैं। 2 × 3 यानी कितना हो जाएगा, 6 C. a नॉट पाई हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें। चलो यह बताओ कि हमारे पास जो मोजले थे ना, मोजले जब एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रहे थे, एटॉमिक क्या बोलते हैं, वो कर रहे थे, पेरियोडिक टेबल बना रहे थे, तो उन्होंने यह बोला ना कि उन्होंने एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ली, और जो फ्रीक्वेंसी था ना, इसका जो रूट था ना, वो किसके था, एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जरा बताना कौन सा ऑप्शन सही है। C.
क्लियर है क्या बातें? क्या सबको समझ आ रहा है? बोलो भाई, क्या सबको समझ आ रहा है क्या? पढ़ लेना यार आप लोग, ये ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। देखो जरा, इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम फॉलोइंग हैविंग 5 रेडियल नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस एल माइनस वन। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें क्या है? 5 रेडियल नोड है। तो हमारे पास 7s है, उसके बाद क्या है? 7p है, 6s, 8p और क्या है? 8d है। आप बताओ n माइनस एल माइनस वन, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 7 माइनस 0 माइनस वन करेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है ना। बोलो जरा। और यहाँ पे क्या करेंगे? 7 माइनस वन माइनस वन, इसके लिए कितनी आएगी? 5 आएगी। यहाँ पे क्या करेंगे? 6 माइनस 0 माइनस वन, कितना आएगा? 5 आएगा। यहाँ पे 8 माइनस 1 माइनस वन, कितना आएगा? 6 आएगा। यहाँ पे 8 माइनस 2 माइनस वन, कितना आएगा? 5 आएगा। टोटल ऐसे कितने हैं कि जिनमें 5 नोट आए? बताओ जरा। 3 है ना? Yes. मुझे नहीं लग रहा कोई ज्यादा टफ है ये। आप लोग को कैसा लग रहा है? बोलो भाई। चलो इसका बताओ, इसका बताओ। हमारे पास 12th वाले का बताओ, 12th वाले का बताओ क्या आएगा? 12th 13 14 में से किसी का भी बता दो आप लोग। ट्वेल्थ 13 14 किसी का भी आप लोग बता दो। ट्वेल्थ 13 14 किसी का भी बता दो आप लोग। समझ आ रहा है किसी को? Yes, sir. नहीं आ रहा है? ट्वेल्थ 13 14 किसी का भी बता दो आप लोग। Sir, 12 का तो मैंने देखो, सबसे पहले मैं 13 का बताता हूं। तो हमसे एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोला है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है एल, एल प्लस वन, और एच बाई क्या होता है? 2 पाई होता है। तो आप बताओ, हमारे पास 3s दिया है, तो s के लिए l की वैल्यू क्या होगी जरा बताना। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है कि नहीं होती है? होती है सर। 0 होती है। तो आप बताओ 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 0. कितना आएगा? 0 आएगा। इसका Yes, आंसर देख लेते हैं सबसे पहले। इसका आंसर देख लेते हैं 13 वाले का। 13 वाले का आंसर कितना आया है? 0 आया है। ठीक है, कितना आया देखो? 0 आया है क्या? 0 आया है। अब हमारे पास क्या बचा देखो। अरे क्या, मैं इरेज कर दिया गया। एल, एल प्लस वन, एच बाई 2 पाई। अब सिंपल सी बात है, एल की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो 0 एच बाई 2 पाई होगा क्या? और 0 किसने क्या मान लिया? एक्स मान लिया, और एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा। कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमसे क्या पूछ रहा है? द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, इट्स एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज। अब थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी पूछ रहा है। आप बताओ पहले ऑर्बिट की एनर्जी क्या है हमारे पास? En बराबर क्या होता है जरा बताना? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई
n स्क्वायर होता है, और हाइड्रोजन के लिए पूछा तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतना हो जाएगी। अगर मान लो मैंने n की वैल्यू क्या रख दिया, 1 रख दिया, n की वैल्यू मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -13.6 n स्क्वायर आ जाएगा क्या, n की वैल्यू इतना आ जाएगा क्या, बताना जरा। क्या फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी इतनी आ जाएगी, लेकिन यह कितना दिया हुआ है, यह कुछ ऐसे दिया हुआ -2.18 इंटू 10 पे पावर -18 दिया हुआ है। तो En यानी E1 की वैल्यू फर्स्ट दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है कि हम क्या करें कि हमें थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी निकल जाए। तो सिंपल सी बात है, जो ई थर्ड होगा ना, तो E1 की जगह यह रख दो, यानी 2.18 रख दो इंटू 10 पे पावर -18 और डिवाइड बाई n स्क्वायर कर दो। n स्क्वायर यानी थर्ड यानी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप बताओ हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे कर दो 21.8 इंटू 10 पे पावर -19 कर दो और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें, अरे नहीं क्लियर है, क्लियर है। अब ये बताओ आप लोग इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, कर लोगे नहीं कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ये बताओ। करना ही नहीं यार, सिंपल सी बात है, जो आपके पास यह है ना E1 है ना, E1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि 1/9 वैल्यू हो जाएगा पहला वाला। डन, अरे पहला वाला भी आंसर आएगा ना, नहीं समझ आया क्या आप लोगों को, कितने लोगों को नहीं समझ आया, मैं फिर से बताऊं, कुछ तो बोलो आप लोग, यस सर बता दो। फिर से बता देता हूँ। अरे तो यही बोलो ना आप लोग, मैं इसको कट करता हूँ, दूसरे जगह लेके जाता हूँ। देखो आप लोग, देखो आप बताओ क्या फॉर्मूला होता है, En का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही फॉर्मूला होता है क्या। अगर मैं इसको जूल में लेके जाऊं ना, तो -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पे पावर -19, हमने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दी। अब क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, जेड तो खत्म ही होगा, ये आ जाएगा जूल में, किसमें आ जाएगा, जूल में। इसी को हम लोग बोलते हैं -2.18 इंटू 10 पे पावर -18 बाई एन स्क्वायर। क्या बात है, क्लियर है, ये बताओ, किसी को कुछ भी डाउट है, नहीं डाउट है। यह बोल रहा कि अगर मान लो E1 की बात कर रहा है, E1 की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताना, E1 की वैल्यू अगर n की वैल्यू मैं 1 रख दूं तो कितनी आएगी जरा बताओ, 2.18 इंटू 10 पे पावर -18 आएगा क्या, बताओ जरा, अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं तो जब Yes, sir. n की वैल्यू मैं 1 रख दूंगा तो हमारे पास एनर्जी इतना आया। तो बोल रहा है कि जब आप n की वैल्यू 3 रखोगे तब कितना आएगा, तो आओ देख लेते हैं। E3 बराबर क्या हो जाएगा, E3 बराबर यही वाला फॉर्मूला हम लोग अपनाएंगे, -2.18 इंटू 10 पे पावर -18 डिवाइडेड बाई क्या 3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या 9 आ जाएगा, Yes, sir. आ जाएगा। अब ये बताओ कि यह जो हमारे पास वैल्यू है वह किसकी वैल्यू है, क्या E1 की वैल्यू है, देखो, Yes. और Yes, sir. डिवाइड बाई 9 कर देंगे तो क्या जो हमारे पास E1 का वैल्यू आएगा क्या उसके 9 गुना कम होगा क्या, देखो पहला ऑप्शन। Yes, sir. Yes. और भी किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, आप लोग सॉल्व भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट डे हम लोग पीरियोडिक टेबल का करेंगे, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का करेंगे। क्लियर है मेरी बातें आप लोग को, आप लोग सॉल्व करना इतना क्वेश्चन। किसी को कुछ भी डाउट हो आप लोग क्या कर लेना, पूछ लेना, किसी को कुछ भी डाउट हो आप लोग क्या कर लेना, पूछ लेना। आप लोग बताओ, क्या मैं एक बार रुक जाओ, मैं आप लोग को वो भेज दूं, मैं क्लास का वो भेज दूं। तो सबसे पहले मैं डीसीपी में भेजता हूँ, डीसीपी वालों बच्चों को भेजता हूँ मैं। सर पीवाईक्यू भेजते हैं और अच्छा एक बार और भेज दूंगा, सर ये वाले पीवाईक्यू सॉल्व करवाएं। अच्छा जो अभी मैंने कराया है, यस सर। चलो एक बार रुक जाओ आप लोग, ये डीसीपी हो गया, एचपी वाले बच्चे भी भेज दूं, एचपी वाले बच्चों को भेज देता हूँ मैं। अब इसके बाद एचपी वाले बच्चों के पास कौन रहा हमारे पास, सक्षम, सक्षम 100।
एक बार रुक जाओ सानू, मैं इसको भी वो कर ले, डाउनलोड कर लूँ जरा इसको भी। एक बार रुक जाओ आप लोग, इसको भी मैं डाउनलोड कर। चलो हो गया डाउनलोड। तो सच आप कौन से ग्रुप में हो सानू? डीसीपी। देखना जरा हो गया क्या। चला गया? सानू बताओ। यस सर, आप ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। भाई सर।